जी, good evening, a very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.B. Mahadik sir, Dr. S. Anand sir, Dr. Shashikant Shinde sir, और हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर आलोक पटेल सर ने अपना केस प्रेजेंट किया है और उसी को लेकर हम आज की ये वीसी करने वाले हैं। हमेशा ही उनका केस बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उनका जो नेचर है बहुत ही हम्बल नेचर है, बहुत ही मिलनसार नेचर है उनका। तो हमेशा उनसे बात करके, उनको मिलके, उनके वीसी में उनका मतलब यूट्यूब वीडियो देखते हैं हम, तो सच में बहुत मजा आता है। तो हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे IHF फैमिली में ऐसे मेंटर्स हैं जो इतने हम्बल हैं, इतना डाउन टू अर्थ हैं और इतना नॉलेजेबल हैं। तो हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे आज के रेस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर आलोक पटेल सर का वेलकम करते हैं। वेलकम सर, अ वेरी गुड इवनिंग। जी, जल्दी ही आलोक सर हमें ज्वाइन करेंगे। तो आया सर, आया मैं। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी जी, माय प्लेजर सर। वेरी गुड इवनिंग सर। जी जी, वेरी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। यस सर, सब शुरू करें। गुड इवनिंग सर। यस सर, बिल्कुल। गुड इवनिंग, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। सर ने मेरी बहुत सारी तारीफ कर दी। सबसे पहले तो सर की मैं बहुत सारी तारीफ करना चाहता हूँ कि सर की वजह से मैं बाउंड होता हूँ कि मुझे केस एक प्रेजेंट करना है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज रहता है। फिर भी तो एक्चुअली सबसे पहले तो देखो आपकी सर का ही, प्रवीण सर का इतना सारा मोटिवेशन, हमसे एक सर से एक लर्निंग की ये बात भी है कि वो इतना हम लोगों को इस तरीके से मोटिवेट करते हैं, ग्रुप चलाते हैं, नई नई स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमको भी सीखने को मिलती हैं। और वो उनने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है कि लर्निंग बाय शेयरिंग, है ना। तो हम लोग भी आप लोगों से सीख रहे हैं। मैंने एक छोटा सा केस शेयर किया, उससे आप लोगों को छोटी सी लर्निंग होगी। आप लोग जो प्रेजेंट करते हैं उससे मैं लर्न करता हूँ, है ना। तो होम्योपैथी में ऐसा ही है, कोई सबको सब आता है, सबको कुछ नहीं आता, ठीक है, सबको थोड़ा थोड़ा आता है। तो हमको ये जो गैप है ना, इस तरीके से हमको इसको फुलफिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड और मास्टर हैनीमैन, जिन्होंने होम्योपैथी जैसा ब्रिलियंट साइंस दिया और जिसके थ्रू हम लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं और पेशेंट की बहुत सारी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और आज के टाइम पे जो सबसे बड़ा जैसे हम बोलते हैं ना कि एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है बीइंग अ होम्योपैथ, बीइंग अ फिजिशियन, बीइंग अ प्रैक्टिशनर की, एक सफरिंग ह्यूमैनिटी के लिए हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। और होम्योपैथी इज द ग्रेटेस्ट साइंस उसमें से, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो उस होम्योपैथी को जो टफ थी उसको जिसने इजी किया, ठीक है। होम्योपैथी आज भी बहुत ज्यादा टफ है कहीं ना कहीं, और अभी भी टफ है, लेकिन उसमें से कुछ कुछ लोग जैसे डॉक्टर सहगल साहब आए, मोहंती साहब आए, है ना, महेश चंद्र सर हैं, इन लोगों की वजह से होम्योपैथी इजी होती चली जा रही है, ठीक है, उन लोगों के हार्ड वर्क से। तो वैसे ही हम लोगों को वो चीज अडॉप्ट करनी है और वही चीज हमको अपने आगे वाली जनरेशन को प्रोवाइड करानी है। तो वो तभी हम प्रोवाइड करा पाएंगे जब हम वैसा कर पाएंगे, उतनी डेडिकेशन, उतने पैशन के साथ होम्योपैथी को प्रैक्टिस करेंगे, तभी ऐसा संभव है ना। तो उन लोगों ने अपना सब कुछ दिया है, जैसे डॉक्टर सहगल साहब ने माइंड मेथड ला करके वो जो ROS सीरीज जैसे है ना, रेवोल्यूशन, ये एक्चुअली में रेवोल्यूशन था होम्योपैथी में, ठीक है। कि अभी आप देखो कितना इजी कर दिया उनने। मेरा मेरा नेफ्यू बोलता है कि सर दर्द हो रहा है, ठीक है, क्या बोलता है, मेरे को सर दर्द हो रहा है। मैंने पूछा क्या हो रहा है इसकी वजह से, बोला गुस्सा आ रहा है, ठीक है। फ्यू सेकेंड में आप मेडिसिन निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे आनंद सर है हमारे साथ, महादिक सर है, इन लोगों का एक्सपीरियंस देखो, मनोज सर है, दिलीप जानी सर है, प्रवीण सर है। तो
इनके एक्सपीरियंस से हम लोगों को लर्न करने को मिलता है, और वही चीज हम पेशेंट में अप्लाई करते हैं तो कितना गजब का रिजल्ट, मतलब ऐसे ऐसे रिजल्ट आता है। तो उसने क्या बोला कि मुझे सिर दर्द हो रहा है, दवाई दे दो, ठीक है। तो उसने और बता रहा है कि इधर से लेके इधर तक दर्द हो रहा है, ठीक है, और दर्द की वजह से गुस्सा आ रहा है, ठीक है। अब फिर मैंने पूछा और, इतने में मुझे थोड़ा थोड़ा समझा, अभी रूब्रिक लगाए तो मैंने एक रेमेडी निकाली। लेकिन क्या बोल रहा है कि मेरी पढ़ाई गड़बड़ हो रही है, हेलो, पढ़ाई गड़बड़ हो रही है इसकी वजह से, ठीक है। रेमेडी, कोई बोलेगा रेमेडी? सर नक्सवामिका। हाँ, नक्सवामिका में है ये। वो बोल रहा है इधर से लेके इधर तक दर्द हो रहा है। सर ये तो नहीं मालूम, लेकिन उसका बिजनेस लॉस हो रहा है और उसको इरिटेशन हो रही, गुस्सा आ रहा है, इसलिए मैंने नक्सवामिका बोला सर। आपने सही बोला। तो कई बार क्या होता है, ये जो बता रहा ना, ये पेरिफेरल रूब्रिक है। पेरिफेरल मतलब साइड के, ये बाद में आपको लगता है तो लगा लो। पेशेंट बराबर कम्युनिकेट करके बता रहा है मेरे को इधर से इधर होता है, एक डोज दिया उसका सिर दर्द खत्म। मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कितना इजी है, आप 1 सेकंड में भी मेडिसिन आप पकड़ सकते हैं, है ना। तो उसका कम्युनिकेशन छोड़ के उसका बिजनेस और उसका एंगर पेन अबाउट लेकर के उसको नक्सलोमिका दिया, और 10-15 मिनट में वो सेटल हो गया। तो ऐसा ही है होम्योपैथी, दिस इज इजी होम्योपैथी, ठीक है। और हु इज जीनियस? दोज हु आर डूइंग कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स को जो इजी करता है, दे आर जीनियस, ठीक है। हम कॉम्प्लिकेटेड इजी चीज को कॉम्प्लिकेटेड करके परोस दे, वो बेकार है, ठीक है। आइंस्टाइन ने वही काम किया है, इजी काम किया है, इसलिए उनका नाम है, ठीक है। तो वही होम्योपैथी में हम लोगों को भी करना है कि कठिन से कठिन भी चीज को इजी करके देना है, और इजीली एप्लीकेबल हो पाए पेशेंट में, ठीक है। तो अभी हम ये वाला केस शुरू करते हैं। ये भी एक छोटा सा केस था, ये मेरे फ्रेंड का केस था। उसको ये होर्सनेस का वॉइस है, इसका जो वॉइस है ना, एक्चुअल वॉइस नहीं है, उसकी वॉइस कुछ और है। तो इसको 15 से 20 दिन हो गया, इसकी वॉइस ऐसा ही है, ठीक है। अभी आवाज उसकी एग्जैक्टली क्लियर नहीं आ रही। तो ये वॉइस ऐसा चल रहा है कम से कम 20 से 25 दिन हो गया, और उसने बताया कि उसने क्या क्या किया है। तो इसको सुन लेते हैं पर पहले, ठीक है। केस तो आप लोगों ने सुना है। एक सेकेंड, हालांकि फास्फोरस आवाज आ रही ना इसकी? सर आ रही है। हाँ जी। हालांकि फास्फोरस से आराम था, क्योंकि मैं कुछ भी बात कर रहा था ना, तब भी खांसी आ जा रही थी। तो कल फिर मैंने फास्फोरस ली, तो आज तो थोड़ा सा रिलीफ है, लेकिन आवाज में रिलीफ नहीं है, आवाज एज इट इज है। तो बस कैसे नहीं हो गया? कहूँगा। हाँ, कैसे हो गया? चला जाऊँ? क्या पता खांसी कैसे हुई, मुझे भी नहीं पता चल रहा खांसी कैसे चालू हो गई अचानक। पहले गले में दर्द रहा, मुझे लग रहा कि एक आध बार ऐसा हुआ कि पवित्र क्या बेटा क्या करता है कि मतलब वो ब्लैंकेट वगैरह वो कर देता है, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ठंड में गले मतलब सांस ठंडी ठंडी हवा चली लग गई होगी। तो 1-2 दिन ऐसा हल्का सा फीवरिश टाइप का लगा। तो मैंने सोचा यार बॉडी पार्ट अनकवर्ड रह गया होगा रात को। फिर मैंने रस्टॉक्स खाई, तो रस्टॉक्स से थोड़ा आराम लगा, जो दर्द वर्द था फीवरिश फीलिंग थी वो चली गई। लेकिन खांसी साली जैसी रात को खाना वाना खा के बिस्तर पे जाते हैं, और क्या है, मतलब राइट साइड में लेफ्ट साइड में थोड़ी सी कम रहती है, बाकी किसी भी करवट में रहो तो आती रहती है वो। क्या? तो 2-3 खांसी, तो 2-3 दिन तो मैं सोया ही नहीं, मतलब खांसी ही चलती रही कंटिन्यू मेरे को। बस जो रात से चालू होगी ना, तो सोए जब तक मतलब 5 नहीं बजेगा,
4:30-5 तब तक चलती रहेगी। 4:30-5 बजे तक थोड़ा सा आराम रहेगा, तो दिन भर थोड़ी ठीक रहेगी, रात को फिर चलने लगती है। वही क्या खाऊं और क्या क्या फास्फोरस तो मैंने लिया था रस्टॉक्स। रस्टॉक्स से थोड़ा सा रिलीफ रहा, लेकिन कंटिन्यू ज्यादा रिलीफ नहीं मिल रहा था, तो मैंने पोटेंसी भी बढ़ाई, उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर आवाज बीच में और वो हो गई, तो फिर मैंने कॉस्टिकम भी लिया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर 2 दिन, कल और परसों इससे पहले वाला जो था, इतनी भयंकर आने लगी कि मतलब ऐसा लगा कि वॉमिटिंग ना हो जाए, इतनी ज्यादा ड्राई कफिंग होने लगी। कफ नहीं निकल रहा है, बस ड्राई कफिंग हो रही है। मतलब पहले कफ निकल रहा था, फिर मैंने रस्टॉक्स से जो दूसरी दवाइयां ली, तो मुझे लग रहा है उससे कफ निकलना बंद हो गया, पर ड्राई टाइप की कफिंग होने लगी, मतलब एकदम। तो इतनी ज्यादा सूखी खांसी होने लगी कि ऐसा लग रहा था कि वॉमिटिंग ना हो जाए। फिर जब कल मैंने रात को फास्फोरस खाया है, उसके बाद फिर मुझे अब अभी तो ऐसा ही है, अब क्या पता रात को क्या होता है। रात को फिर लूं क्या कार्डोज कि कुछ और खाऊं। इसको लेके मन में क्या आ रहा है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा, बस यही है कि आवाज थोड़ी सी वो हो गई है, आवाज ठीक रहे। और जब खांसी आती है तब थोड़ा वो लगता है, मतलब यार ये आ रही खांसी आ रही है साली। अच्छा दिक्कत ये है कि एक तरफ बच्चे और बीवी सोती है, तो ऐसा लगता है भाई मैं खांस रहा हूँ, उनकी तरफ मुंह करके खांसूंगा तो उनका भी मतलब उनको ना लग जाए, उनको ना डिस्टर्ब हो, दूसरे करवट लेके खांसना पड़ता है। और ज्यादा ऐसा और कुछ नहीं, बस ये है कि आवाज, इतना ही बस है कि आवाज ठीक हो जाए, और कुछ नहीं। क्यों आवाज ठीक करनी? आवाज इसलिए कि थोड़ी सी बात करने में प्रॉब्लम जा रही है, और कुछ नहीं। जब कोई पेशेंट ही आ गया तो उससे ज्यादा लंबी बात किसी से करो तो फिर खांसी आने लगती है। बाकी और कुछ ऐसा तो और कुछ नहीं बात चल रहा। करो, नहीं बात बाकी कर पा रहे हो क्या? क्या चीज? कोई बात आता है वो बात नहीं कर पाते हो, क्या होता है? नहीं, बात तो करता हूँ, कोई आता है, लेकिन मतलब ज्यादा देर किसी से, जैसे मैं कंटिन्यू ज्यादा देर बोलूंगा ना, तो एक यहाँ पे गले में थोड़ा सा स्ट्रेचिंग टाइप का होता है, तो वो उससे फिर मुझे खांसी आने लगती है। तो अभी 2-3 दिन तो ऐसा लग रहा था कि किसी से बात ना करूं, इस टाइप की फीलिंग थी कि किसी से बात ना करूं। क्यों? क्योंकि बात करूंगा तो खांसी आएगी, तो इस वजह से ये फीलिंग थी कि किसी से बात ना करूं, मतलब मुंह से ना बोलूं तो और बात ना करना बुरा नहीं लग रहा था, अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग, आई एक्सेप्टेड, कुछ वैसा नहीं लग रहा था। क्योंकि ज्यादा कोई दर्द वर्द ऐसा कोई कुछ है नहीं, खाने वाने में पीने में कोई दर्द नहीं है, गुटकने में तो कोई दिक्कत है नहीं। खांसी सिर्फ रात को आती है, तो वो थोड़ा सा स्लीप डिस्टर्ब हो रही है। प्रॉपर जैसी सोने चाहो तो सोने के थोड़ी देर पहले वो तो फिर खांसी आने लगी, तो बड़ी उस समय थोड़ा सा वो हो रहा था कि यार नींद नहीं ले पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा था अच्छा, खांसूंगा तो दर्द होगा, बात करूंगा तो हाँ बात करूंगा तो खांसी ना आ जाए, इसलिए नहीं करते थे। हाँ इसलिए कि बात नहीं कर रहा। उससे पहले खांसी आने पे थोड़ा सा सर में हल्का सा प्रेशर लग रहा था, तो दर्द भी हो रहा था। तो जब से फास्फोरस खाया हूँ तो अब खांसी सिर्फ गले से आ रही, नहीं तो पहले वो ऐसी खांसी आती थी कि उसमें सिर तक इन्वॉल्व था, हेड भी इन्वॉल्व था, मतलब सिर में दर्द होने लग रहा था। लेकिन अब वो सिर्फ गले से ही आ रही है, हल्का सा गले में प्रेशर टाइप का था, और अभी ऐसा लग रहा है कि कोई चीज वहीं के वहीं सूख गई हो, जैसे मतलब निकल ना पाई हो। मुझे लग रहा है कि कफ अफ रहा होगा तो वो सूख गया वहीं।
पर ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ कि खांसने पे मेरी आवाज को ऐसा हुआ। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आवाज मतलब खांसने पे आवाज इस टाइप की हो गई हो। ऐसा कब होता था मेरे साथ इस टाइप के बाद, जब मैं मेडिटेशन करने जाता था तो डायनेमिक करना पड़ता, तो वहां चिल्लाना पड़ता था, सेम ऐसी आवाज हो जाती थी वहां पे। और यही लग रहा है कि अब ये मतलब हफ्ते भर हो गए लगभग आवाज ऐसी ही ऐसी है। तो इसको लेके खराब नहीं लग रहा? नहीं, कुछ खराब नहीं लग रहा है कि कुछ खराब लग रहा हो। बस यही लग रहा है कि बात मतलब अब जैसे किसी से बोलो तो वो 2-3 बार में सुनता है, क्योंकि अब आवाज उतनी प्रॉपर है नहीं। अब बाइक में किसी के साथ जा रहे कुछ बोला तो वो बोलेगा क्या क्या, मतलब कम्युनिकेट नहीं हो पा रही वॉइस अच्छे से। वही। तो फिर मुझे क्यों सोचा कि मैं बात कर लूं? मैंने तो ये सोचा कि तू कोई दवाई सजेस्ट कर देगा तो आवाज ठीक हो जाएगी, आवाज ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि 2-3 दवाई तो मैं ट्राई कर चुका हूँ। तो मैंने कहा आलोक से पूछता हूँ, आलोक कोई दवाई बताएगा तो वो ट्राई करता हूँ। हालांकि अभी फास्फोरस से मुझे आराम है। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਪੀਆਂ ਹਾਂ। हेलो, सुन लिया आप लोगों ने? यस सर। जी बताइए, जिसको जिसको समझाओ केस बहुत इजी है। बोलिए। गुड इवनिंग सर। जी मैम, गुड इवनिंग। हाँ, पेशेंट आपका दोस्त है और उसने बहुत मेडिसिन 2-4 मेडिसिन ली है, तो आराम नहीं तो आपसे मेडिसिन लेना चाहता है। और वो भी उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा कि मुझे मेडिसिन दे दो, देते हो तो, ऐसा कहा है। तो मुझे यहाँ से ही प्लेटिना लगा, डिलीजन कॉलिंग फॉर हेल्प। तो मैंने मेरा अंडरस्टैंडिंग डाला है ग्रुप में। मुझे तो ये प्लेटिना ही लग रहा है, एलिमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट एंड केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स। वो कहता है ना कि खांसता हूँ तो उनको डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए मुंह दूसरी तरफ करके खांसता हूँ, ये लग रहा है मुझे। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, बढ़िया सोचा आपने। और बोलिए। जी थैंक यू सुवर्णा मैम। जी और बताइए। कौन बोलेंगे? सारिका मैम आप बताइए। हाँ जी मैम बोलिए। गुड इवनिंग सर। सर जी। मुझे ना स्टार्टिंग में बता रहे थे ना, मतलब सोच रहे थे कि मुझे कैसे हुआ, यहाँ से हुआ क्या। मुझे थोड़ा वो ग्रोपिंग भी लगा और बाद में बोले ना इस बार ना ज्यादा हो गया है, मतलब थोड़ा अनफेमिलियर भी लग रहा था सर। मुझे ना थोड़ा स्ट्रैम का फील आ रहा था। पहले थोड़ा फ्लैट का लग रहा था वो, मतलब हेल्प कॉलिंग भी लग रहा था। फिर क्या सर, स्ट्रैम, अभी थोड़ा स्ट्रैम लग रहा है सर। थैंक यू सर। जी मैम, थैंक यू मैम। गुड इवनिंग सर। सर मुझे भी स्टैम ही लगा सर। इसको थोड़ा सा फियर है और ये खुल करके आपसे हेल्प भी नहीं मांग रहा है, अफेक्टेशन भी इसको ले सकते हैं। तो सर मेरे को भी ना स्टैम की ही फील आई सर। थैंक यू सर। अफेक्टेशन कैसे लगा मैम आपको? सर जैसे वो आपसे ये नहीं बोल रहा है कि आप मुझे मेडिसिन दीजिए करके, वो आपको अपनी तकलीफ बता रहा है, वो उसने क्या क्या किया वो सब कुछ बता रहा है, लेकिन वो आपसे ये नहीं बोल रहा है कि मेरे को ये तकलीफ हो रही है। तो स्ट्रामोनियम अपनी तकलीफ को शो नहीं करता ना, मतलब उसको तकलीफ है लेकिन वो जाहिर नहीं करता कि उसको तकलीफ है या वो डरा हुआ है।
तो इस तरह से सोच करके मैंने उसको ऐसे समझा सर। ठीक है, अभी इसको देख लेंगे, है ना? थैंक यू सर। जी मैम, अच्छा सोचा है। और कोई? और बोलिए। बताइए प्लीज। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग जी, बताइए। सर मुझे भी इस टाइम ही लग रही है, वो लग रहा है, सॉरी, हम्म क्योंकि सर वो है ना ग्रुपिंग कर रहा है, वो किस वजह से हो रहा है तो क्लियर तो नहीं बता पा रहा है वो। सर एक चीज में और है ना, वो मेडिसिन खुद से ट्राई कर रहा है, देखिए फास्फोरस भी लिया, रस्टॉक्स भी हम्म लिया, हम्म और लास्ट में बोला कि अब मुझे है ना, मतलब कि आपके फ्रेंड है तो आपका नाम लेकर उन्होंने बोला कि मुझे लेना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। तो सर मुझे उससे दिखने लगा कि वो आपसे मतलब क्लियर कट तो नहीं बोल रहे हैं कि मुझे दवा भाई चाहिए, तकलीफ है हो रही है मुझे, लेकिन ऐसे बोलने के तरीके से सर लगा कि स्पीकिंग कर रहा है, वो कर रहे हैं मतलब मेडिसिन लेने के लिए। सर ये दो चीज के लिए सर स्टेमोनियम मुझे लग रही है उसको। मतलब ये आपको स्ट्रीकिंग लगा है ना? जी सर, हाँ बोलने के ढंग से मुझे लगा ऐसे कि सर वो। चलिए बढ़िया। और थैंक यू। और कोई? और बोलिए फटाफट, मैच भी चालू है। जी सर, जल्दी जल्दी ओवर डालिए सभी। बोलिए फटाफट बोलिए। तो देखो, आपके पास ना ऐसे कोई किसी भी डॉक्टर का किसी का भी कॉल आ सकता है, तो ये आपको समझना है आपको कि कौन सा फिर ब्रेक लेना है, कौन सा नहीं लेना है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये वाला केस डाला था आपको। बोलिए, ये नए लोगों के लिए केस था। हेलो। हेलो सर, फॉस्फोरस, कैसे मैम? एंजाइटी, डार्क, डिल्यूजन, वेल्थ भी लग रहा है, और इगोटिज्म। ईगोटिज्म कैसे लिया? अपने आप ही ले जा रहे हैं, ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं है, बस यही है, बाकी तो कुछ नहीं है, बस यही है। मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तकलीफ ज्यादा है, उस चीज को नहीं मान रहे हैं, ऐसा लगा। हाँ। मतलब है नहीं कुछ, बस इतना ही है, बस इतना ही है, हम्म इसलिए लिया इगोटिज्म। अच्छा, पर ये आपने कैसे रूल आउट किया कि ये तकलीफ ज्यादा है, स्कोर कम बता रहा है? मतलब इतनी बार इतनी जल्दी जल्दी मेडिसिन चेंज कर ली है, उनको तकलीफ हो रही है, मान नहीं रहे। मतलब 2-3 रेमेडीज ऑलमोस्ट चेंज कर ली उन्होंने ना, और अभी खांस भी रहे थे बीच बीच में। हाँ, तो इसकी वॉइस पूरी दब गई है और कम से कम 20 दिन हो गया इसको प्रॉब्लम हुए। अच्छा, और 20 दिन हो गया? खांसी के लिए 20 दिन बहुत ज्यादा है ना। और खांसी अच्छी खासी है, जो सुनने में आ रही थी वो ऐसा नहीं लग रहा था कि मामूली सी है, अच्छी खासी खांसी हो रही थी। खांसी से ज्यादा उसकी वॉइस पूरी बैठ गई है, बहुत ज्यादा होर्सनेस हो गया है, उसकी आवाज लग ही नहीं रही कि उसकी आवाज है। अच्छा, हाँ। फर्स्ट एमोनिया भी ऊपर डरा हुआ थोड़े से, तो थोड़े तो लग रहे थे, बट पर वो एंजाइटी डार्क में तो मुझे लगे कि है कि क्या है, अभी तक नहीं जा रहा, कभी नहीं हुआ, पहले फर्स्ट टाइम हुआ है। वो चीज तो वो बोल ही रहे थे कि मेरे को ऐसा कभी नहीं हुआ है, पहली बार ही हुआ है। अब एक्सटोनिश जैसा भी नहीं लगा जिस तरह से उन्होंने स्टेट किया, तो बिल्कुल तो स्ट्रेमोनियम जैसा नहीं लगा, इसके लिए थोड़ा पहले सल्फर सोच रही थी, पर देन एंजाइटी डार्किन लगा तो फॉस्फोरस पे आई।
बढ़िया सोचा है मैम, बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए और कोई? हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, बताएं। सर सुबह तो बस मैंने एक बार ही वीडियो सुना था, तो मैंने क्या है फियर टॉकिंग लेट्स इट बिग ऑन कफ वाला रूबिक डाला था और ब्रायोनिया आई थी, बट ब्रायोनिया का एक फील मुझे लगा कि ये ब्रायोनिया हो सकता है, बट ये जिस तरीके से खांस रहा है ना, तो ब्रायोनिया थोड़ा बार्गेन करके खांसता है जो उसकी आवाज में अभी मैंने सुना, जो आपने वीडियो वापस ऑडियो वापस चलाया था, तो एक फील आया था ब्रायोनिया का, बट ब्रायोनिया को मैं थोड़ा सा रूल आउट करूंगा। मुझे लग नहीं रहा है जिस तरीके से खांस रहा था, क्योंकि ब्रायोनिया थोड़ा बार्गेन करता है। और जैसे उन्होंने बोला ना सर, ये आपके एज के ही हैं क्या डॉक्टर, आपके फ्रेंड? मेरा फ्रेंड ही है। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है, ओके। नहीं, वो मुझे थोड़ा सा तू सुनने में ना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा, मे भी वो आपके फ्रेंड हो तो हो सकता है। मेरा बट बैचमेट है, बैचमेट है। ओके ओके, ठीक है सर। तो एक श्रीकिंग वाला जो है ना, वो मुझे भी लग रहा है, और फेमिलियर थिंग्स सीम स्ट्रेंज और डिल्यूजन स्ट्रेंज, ये मुझे पहले कभी नहीं था, ये पहली बार ये होर्सनेस और ये सब आई है, और पहले इन्होंने सब कुछ कर लिया। मुझे स्ट्रेमोनियम का फील तो आ रहा है, बट मुझे थोड़ा स्ट्रेमोनियम पीछे जा रही है, मुझे वो फियर का फैक्टर थोड़ा सा कम लग रहा है इसमें, जो कि स्ट्रेमोनियम डर जाता है ना कि क्या है क्या है क्या है, और स्ट्रेमोनियम होता तो मे भी शायद इतनी दवाइयां सिर्फ खुद से ना लेते, और एक पॉइंट पे आपके पास मतलब होता है ना कि स्ट्रेमोनियम तो फिर शोल्डर पे चढ़ जाता है सामने वाले के। तो एक थॉट सर मेरा, थोड़ा सा मैं कॉन्ट्रा जा रहा हूँ यहाँ पे, मुझे थोड़ा सा एक लंबम का फील आता है। हाँ, बट स्ट्रेमोनियम तो ईगोटिज्म में है, फ्रिबुलस में है, तो ऐसा कर सकता है ना, नहीं कर सकता? कर सकता है सर, बट मुझे पता नहीं क्यों उसके ना फियर मुझे इतना नहीं लगा। जैसे स्टेमोनियम थोड़ा सा डर के उसकी आवाज थोड़ी सी स्टैमर करती है, जब यार ये है क्या, ये है, ऐसे थोड़ा सा करके वो थोड़ा बोलता है, जितना मैंने देखा है। तो ऐसे करके मुझे थोड़ा सा फील, मतलब ये ईगोटिज्म की भैया पहले मैंने खुद से संभालने की कोशिश करी, जितना होता है तू देख ले, और थोड़ा ये श्रीकिंग करके एक पॉइंट मुझे थोड़ा सा फील, मतलब डेल्यूजन स्ट्रेंज एवरीथिंग इज, ये तो कभी पहले हुआ नहीं था, ये क्या है, और श्रीकिंग लेके, और ईगो तो प्लम्बम में भी है, और थोड़ा सा एक थॉट मेरा प्लम्बम की तरफ भी जा रहा है, बट स्टेमोनियम से मैं पूरी तरीके से हटाती नहीं हूँ। अच्छा सोचा है, बढ़िया। चलिए चलिए, बहुत अच्छा सोचा है आपने। चलिए और कोई? और? हेलो सर, नमस्ते सर। सर जी सर, नमस्ते। एक रूब्रिक वो लग रहा है कि ये खुद भी डॉक्टर हैं और अपने आप से ट्राई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक रूब्रिक लूजेस हिज वे इन वेल नोन स्ट्रीट, वो थोड़ा सा मुझे कुछ लगा है कि शायद ये कर तो रहे हैं लेकिन फिर भी उसको देख नहीं पा रहे कि क्या आ रहा है एक्चुअली। तो ये चीज मुझे थोड़ी सी मार्ड लग रही थी। बाकी स्टिकिंग तो मुझे भी थोड़ा सा तो फील हुआ है कि स्टिकिंग में है, इतने के बाद में फिर ये आपसे डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं। हालांकि ये भी हो सकता है क्योंकि आपकी बैचमेट हैं तो कहने की जरूरत नहीं है, आपको फोन कर रहे हैं तो मतलब क्या है उसका, मतलब यही है ना कि मुझे कुछ हेल्प करो, सीधी सी बात है। तो इसलिए थोड़ा सा है तो, लेकिन ये मुझे ज्यादा लग रहा था लूजेस हिज वे इन वेल नोन स्ट्रीट्स वाला। बाकी सर मैंने ज्यादा वो नहीं किया इसलिए मेडिसिन पे नहीं आया हूँ, बट ये मुझे लगा प्रोमिनेंट। बढ़िया सोचा सर, ये रूब्रिक भी बहुत अच्छा है। एक केस में मैंने लिया है ऐसे, वो डॉक्टर का केस था तो उसमें लिया है मैंने ये वाला रूब्रिक। हाँ जी, और कोई? और बोलिए कोई। जी बताइए। बोलिए बोलिए। और कोई अपनी ओपिनियन देना चाहता है दीजिए। सर गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग आलोक जी। सभी अलग अलग जा रहे हैं, क्या बात है। हाँ नमस्ते गोविंदा। जल्दी बोलो, मनोज सर चले जाएंगे नहीं तो फिर रेमेडी और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
बोल नहीं पा रहा हूँ। किसी डॉक्टर का ही केस है ना? जी सर, जी मेरे बैचमेट है सर, वो फ्रेंड है। बैचमेट है, हाँ। तो फिर थोड़ा तो आम बात है, फिर वो बहुत क्लोज फ्रेंड है। हाँ, कोई बोलेंगे? जी बताइए प्लीज। सर लोग मैच में तो नहीं बैठे। जी 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 सर, बिल्कुल ये भी हो सकता है। यस नो भी बोल सकते हो आप बोल सकते हो कि सर हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए, वैसा भी बोल सकते हो। सर मैच ही देख रहे हैं। आप कंटिन्यू हाँ, कर सकते हैं। हेलो सर, जी हाँ सर बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, बताएं। सर मैंने ऐसे सोचा है कि पहले ये बहुत सारा दवा लेके ट्राई किया, ठीक है सर। हाँ जी, क्या क्या मैं सुन नहीं पाया, फिर से बोलिए सर। सर मैंने ऐसे सोचा कि ये पहले बहुत सारा दवा लिया, मतलब इसको जो हो सके ये जैसे ग्रोथ करता है ना, कि इसमें ये पहले रास्टॉक्स लिया, उसके बाद फास्फोरस लिया। तो हाँ सर, सुन पा रहे हैं क्या? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। हाँ, तो पहले उसको जो लगा, ऐसे मुझे लगा कि ये ग्रोथिंग एजिज इन द डार्क ऐसा लगा। फिर वो ग्रोथ हम्म करके फिर दवा लिया, फिर वो उसको मतलब परेशान हो गया कि आप मुझसे और नहीं होगा, तो आपके पास आ गया कि आप भी देख भाई। मैं एनो आफ्टरनून लिया, और लाइट डिजायर फॉर लिया सर, और लंबा मारा है सर। लंबा मारा। अच्छा और वो से जो अच्छा। चुपचाप, हाँ, और जो चुपचाप रहना चाहता है, इसको मैंने एस्केप अटेम्प्ट टू लिया। एस्केप अटेम्प्ट्स टू कैसे? क्योंकि अगर बात करेगा तो परेशानी होगा ना, खांसी आ जाएगा। तो इससे छुटकारा पाने के लिए चुप रहना उसके लिए अच्छा होगा, इसलिए सर स्किप कर रहा हूँ। तो आपका प्लम्बा मारा है। हाँ सर, बढ़िया सोचा सर, बढ़िया। थैंक यू सर। और कोई है? और कोई एक आध मैदान में आना थैंक यू चाहे? सर। जी जी बिल्कुल सर। जी और बताइए। आशु सर आप भी बताइए, पंजाब का भी एंट्री हो जाए। सर मैं ना थोड़ा किचन में था। को पता होता है सर, जब भी मैं आपका नाम लेता हूँ ना ऐसा ही बोलते हो आप। एस्केप अटेम्प्ट्स टू तो नहीं हो रहा है? नहीं 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 सर, मैच देख वो रहे थे। रियल है। ठीक है जी सर। सर, डिस्क्लोज कर देना। जी सर जी। तो देखो, बहुत सिंपल सा केस था, कई लोगों ने रूब्रिक इधर उधर लिया। तो जब किसी डॉक्टर का कॉल आया आपके पास ना, तो ये जो ग्रोपिंग है, और इतने दिन अभी जैसे वो कौन सर थे अभी जिन दिन वो गिरीश सर ने बोला ना कि क्या वो कंफ्यूजन ऑफ माइंड लूजेस द वेल नोन स्ट्रीट। तो एक मैंने लिया, तो वो कब लिया था मैंने वो वाला रूब्रिक, वो भी एक डॉक्टर का केस था। उसने क्या किया, उसको कुछ तकलीफ थी,
तो एक दवाई लिया, दूसरी लिया, तीसरी लिया, चौथा लिया, ट्राई किया, करीब 4-5 दिन ट्राई किया, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या बोला, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, ठीक है। तो वो जिस रास्ते को जानता था उसमें वो कंफ्यूज हो गया, ठीक है। मतलब उसकी समझ से बाहर हो गया वो मामला, ठीक है, कि अब मैं कौन सी दवाई लूं, कौन सी पोटेंसी लूं। तब मैंने वो रूब्रिक लगाया था। अभी यहाँ पे क्या, जैसे आपको लग रहा है ना ग्रोपिंग, तो डॉक्टर के केस में आपको ग्रोपिंग और ये सब रूब्रिक नहीं लगाने हैं। और उसने बोला भी है कि मैंने कुछ दवाइयां ली, इवन फास्फोरस से मेरे को आराम था, ठीक है, रस्टॉक से भी उसको थोड़ा फायदा हुआ। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं डॉक्टर कि कुछ दवाइयां तो ट्राई करते ही है ना, सिम्टम जानते हैं, रूब्रिक जानते हैं। इवन जैसे अभी खट्टा खा लिया, उसके बाद तकलीफ हो गई, गिर गए, उसके बाद तकलीफ हो गई, तो डिल्यूजन इंजुरी इंजर्ड इज बीइंग रूब्रिक तो लगा ही सकते हैं। ऐसे कर करके हम डॉक्टर्स ये यहां तक पहुंचते हैं, ठीक है। हेलो, ये वाला क्लियर हुआ ना? तो ये ग्रोपिंग में नहीं था, ठीक है। और जिसने कहा एंजाइटी डार्क, ठीक है, तो डार्क में कहीं उसका एक्सप्रेशन, उसकी बातों में लग रहा है डार्क एंजाइटी लग रही, कहीं एंजाइटी नहीं है उसकी, है ना। मैंने वो भी रूल आउट किया। अब वो क्या सब, फिर जब केस में कुछ ज्यादा मामला आ जाए ना, तो फिर आप देखो कि ये बंदा रिएक्ट कैसे कर रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्स कैसे दे रहा है, रिएक्ट कैसे कर रहा है उस सिचुएशन को, ठीक है। स्ट्रोमोनियम करता क्या है, रिएक्शन देता है। वो डर का जो रिएक्शन आता है ना, वो हड़बड़ी में आता है, ठीक है, हड़बड़ाता है, वो घबराता है वो। इवन उसी बात को अभी देखो, आप पेशेंट ना तो मैंने देखा ना आपने देखा, लेकिन वो बातों में दिखा देता, अपने एक्सप्रेशन शो कर देता कि हाँ मेरे को ये तकलीफ हो रही है। यार ऐसा कैसे हो रहा है यार, ये है ना। अब वो उसकी टोन देखो आप, टोन पूरी टोन एक सी है, हारमोनियस टोन है उसका। सुना है ना आप लोगों ने? हेलो, यस सर, यस। अब स्ट्रोमोनियम का ना ये पीक जाता है, ऐसा जाता, ठीक है, फिर नीचे आता। डॉक्टर साहब ये ऐसा क्यों हो रहा है? अभी वो उसी को ना, उसी देखो आप जिसको आप स्ट्रेंज लैंड ले रहे हो या स्ट्रेंजर्स ले रहे हो, उसको ऐसा लग तो रहा है, लेकिन उसकी बातों में दम नहीं है। उसकी बातों में जहां दम है आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। उसने सारी चीजें एक लेवल पर बोली है जहां पर कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ चीजों में इंपॉर्टेंट था कि वो बंदा कैसा है, ठीक है। यहाँ पे वो बंदे के ऊपर दवाई दी गई है, कार ट्रिपल पी पे दवाई नहीं दी गई। वो बंदा कैसे बिहेव कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था इसमें, उसने क्या बोला, एक तो खांसी आ रही हो, ठीक है, ये दवाइयां ली, वो दवाइयां ली, ऐसा किया वैसा किया। अब अभी आपको लग रहा है स्ट्रीकिंग भी लगा ना? हेलो, यस सर। तो जब डॉक्टर आएगा तो आपके पास ऐसा ही आएगा। हेलो, कर लेते हैं ना हम लोग ऐसा, पहले 2-3-4 दवाइयां अपने ट्राई कर लेते हैं, फिर जाते हैं। तो ये तो फिर हर डॉक्टर के केस में होगा कि डिल्यूजन कॉलिंग हेल्प फॉर और स्ट्रीकिंग हेल्प फॉर। तो स्ट्रीकिंग में आपको वो टोन समझ में आएगा कि ये बंदा मांग कैसे रहा है, हमको दवाई कैसे मांग रहा है। इसकी दवाई मांगने का स्टाइल अलग था, किसी ने नोटिस किया? कुछ लोगों ने दवाई बोली है, 3-4 लोगों ने बोली है दवाई। इसकी बातों में क्या था, इसने कैसे बोला, मैंने पूछा है, देखो आप मेरे क्वेश्चन पे भी ध्यान देते आप तो आपको समझता है। मैंने पूछा कि फिर तुमने मेरे को क्यों कॉल किया, कि मतलब मेरे से दवाई ले लूं, तब तुमने इतना कर लिया, तुमको पता भी है तो शायद तू दवाई कोई बताएगा तो शायद मैं ठीक हो जाऊं। हेलो, यहां समझा रूपरेख? बेगिंग कर रहा है क्या सर? नहीं, ये गैम्बलिंग है उसका, ये गैम्बलिंग है। अभी भी देखो वो श्योर नहीं कि मेरी दवाई से वो ठीक हो जाएगा। हेलो, तो मैं ट्राई कर लेता हूं, तेरी भी कोई एक दवाई ट्राई कर लेता हूं, ऐसा था उसका। तू कोई दवाई बताएगा तो मैं वो लेके देख लूंगा, ऐसा। क्योंकि अभी भी उसको गैम्बलिंग में इसलिए आ गया कि ऑलरेडी वो इतनी दवाइयां में फेल हो चुका है, तो तेरा भी एक ट्राई करके देख लू।
हेलो, ट्राई पे तब हम तभी आते हैं जब कई बार फेल हो जाते हैं, चलो ये डॉक्टर को और ट्राई कर लेते हैं, ऐसा। ठीक है, अभी देखो एम्बेरसमेंट में नहीं है वो, क्योंकि मैंने उसको कंफर्म किया है। एम्बेरसमेंट में मैंने पूछा ना कि तेरे को इस आवाज से कैसा लग रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, तो बोला नहीं नहीं बात करना खराब नहीं लग रहा, हाँ बस थोड़ा सा वो उसके कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, इवन पेशेंट के साथ कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है। और उसने बोला ना एक बात कि मेरे को इसकी वजह से ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, बोला है ना कि हाँ इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि मेरे को ये तकलीफ हो रही हो या भूख लग रही हो या कहीं कुछ हो रहा हो, ऐसा बोला ना उसने। हेलो, यस सर। ये क्या है सर? सल्फर है ये। हाँ सर चाइना है ये? नहीं, सल्फर, ये सल्फर है, सल्फर है, ये है डिल्यूजन वेल्स उसका, है ना। मतलब उसने बता भी दिया कि मेरे को खांसी तो आ रही है, वॉइस गड़बड़ है, पर ये प्रॉब्लम्स मेरे को नहीं है। ठीक है, तो ये दो रूपरेख हुए, गैम्बलिंग पैशन और ये। अब उसकी वो चीज देखो आप, उसका घर वालों का क्या कर रहा है कि मैं खांस रहा हूं तो मेरे को लग रहा है कि इन लोगों को खांसी ना लग जाए, तो मैं मुंह उल्टा करके खांसता हूं, बोला ना उसने। हेलो, यस सर। तो वो ध्यान रख रहा है, वो फैमिली का ध्यान रख रहा है, तो केयरफुल रिलेटिव्स अबाउट। ठीक है, और क्या, पेशेंट सारे रूब्रिक अपनी बातों में बोलता है, हमको उसको पिकअप करना होता है। अब उसने क्या बोला, एक बात और बोली कि ये खांसी क्यों आ रही है, उसको बताया ना उसने। हेलो, उसने बताया ना कि गले में लगता है मेरे को कफ जम गया है और कफ सूख गया है और वो खांसी प्रोड्यूस कर रहा है। ये क्या है उसका? थ्योराइजिंग। ये थ्योराइजिंग, सिंपल है ना। और उसके बाद और क्या था उसमें, एक रूब्रिक और था, डेल्यूजन इंजुरी इंजॉर्डिस बिंग भी था। ठीक है, जब खांसता है तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये भी हो रहा है। एक रूब्रिक और है, जब बात करता हूं तो ऐसा लगता है खांसी ना आ जाए। ठीक है, तो ये डिल्यूजन इंजुरी अबाउट टू रिसीव, वो बस बैठा ही हुआ है कि मेरे को ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, और पहले भी उसके साथ ऐसा हो चुका है और अभी भी ऐसा उसको लगता है, तो ये डेल्यूजन इंजुरी अबाउट टू रिसीव था। इन सारे रूब्रिक के ऊपर मैंने उसको सल्फर दिया था। सल्फर 200 का एक डोज देने के बाद ही नेक्स्ट मॉर्निंग उसका खांसी बंद हो गया था और होर्सनेस नेक्स्ट डे चला गया उसका। अब ये बंदा कैसा है, एक यहां तक क्लियर हुआ ना सर? इसमें एम्बैरेसमेंट नहीं है ना सर? नहीं, एम्बैरेसमेंट नहीं है इसमें, मैंने कंफर्म किया है, आपने देख सुना होगा तो। यस सर, सुना है सर मैंने। हाँ, कि तुमको इस बातों इसकी वजह से तुमको कैसा लग रहा है, तो उसने बोला बुरा नहीं लग रहा है मेरे को, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं सुन नहीं पा रहा हूं बराबर से, ऐसा था उसका, है ना। तो सल्फर हर बार जरूरी नहीं कि उस पे आए। यहां तक क्लियर हुआ ना, कोई डाउट यहां तक? सर क्लियर है। अब ये बंदा कैसा है, अपीयरेंस वाइज शॉर्ट हाइट का है और इसके बाल पूरे वाइट हैं और एज कितनी है, 40। अभी इस जमाने में देखो आप, ये थोड़ा अनकॉमन देखा करें, है ना। मतलब ये 38-40 की एज में बाल पूरे वाइट हैं और इसको कुछ नहीं पड़ी है। और दूसरे आप देखेंगे एक 70-80 की एज में भी मूछों में और बालों में डाई कर रहे हैं, देखा है ना। हेलो सर, पर्सनल अपीयरेंस इंडिफरेंस। हाँ, तो ये इंडिफरेंस पर्सनल अपीयरेंस है। तो ये बंदा पर्सनल इंडिफरेंस में क्यों है, क्योंकि ये ओशो भक्त है। ठीक है, ओशो के आश्रम जाता है, तो ये थोड़ा सा वो साधना में लिप्त हो गया है और थोड़ा सा बैरागी हो गया है। बहुत कंटेंट है, बहुत ही ज्यादा कंटेंट है। ठीक है, क्लिनिक चले ना चले, पेशेंट आए ना आए, मतलब वो थोड़े दूसरी लेवल की दुनिया पे हो गया है।
अभी इसके जो केस क्योर नहीं होते या थोड़ी बहुत एफर्ट करेगा, नहीं होता तो मेरे पास भेज देता है ना। तो ये ऐसा केस था, ठीक हो गया ये। हेलो, यस सर। कोई डाउट हो तो पूछिए, बस इतना ही सा केस था। सर इसका जो बेल्ट बताया था ना वो क्या था, एक बार वापस बताओ। उसमें वेल्थ पेशेंट खुद ही बोल रहा है ना कि खांसी तो आ रही है, वॉइस गड़बड़ है, बट ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। सुनिए आप वापस ऑडियो को, है तो सल्फर कहीं ना कहीं अपनी वेल्थ बता के चला जाता है। तो आप ओशो के आश्रम बंद करवाओगे सर अभी? अच्छा है सर, कभी कभी उसको देख के लगता है कि मुझे भी जाना चाहिए ओशो आश्रम, बट वहां अलग ही टेक्निक होगी। जी सर, जी सर, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। कैच ही नहीं कर पाई अगर भाई, वेल्थ तो थ्रू एंड थ्रू थी इसमें, सभी जगह पे उसने आपको बोला है ना, आप दोगे ठीक हो जाएगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, वहीं पे भी वेल्थ थी। हाँ, उसका स्टाइल देखो आप बात करने का, वो तब भी वेल्थ में है। उसकी पूरी बातों का जो लहजा है ना वो वेल्थ वाला है। स्ट्रीकिंग आपको लगी जरूर, क्योंकि हम लोग जनरली वो बोलते हैं ना कि यदि ऐसे हेल्प अपनी खुद की मदद करके फिर बाद में मांगे तो प्लेटिना की तरफ जाता है केस। तो फिर वो कौन हेल्प मांग रहा है ये देखो आप, है ना। सर ये इंडिफरेंस पर्सनल अपीयरेंस में था, इसलिए इसको एम्बैरेसमेंट की नहीं पड़ी थी। एक्चुअली मैंने ये भाप लिया था कि आपने उससे एम्बैरेसमेंट का रूब्रिक कंफर्म करा है, तो मैंने कहा कि एम्बैरेसमेंट में तो नहीं है, तो मैंने सारी एम्बैरेसमेंट की दवाइयां काट दी थी कि ये कहीं बाहर से आएगा उसके। हाँ, आपने वो उसको जो स्ट्रेमोनियम को रूल आउट किया ना, वो भी बहुत जबरदस्त था। नहीं सर, वो डर लग ही नहीं रहा था स्ट्रेमोनियम, हाँ, वो ये ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग। वो अब तक तो कांप जाता था स्ट्रेमोनियम होता था। सर ये मेरे उस चार्ट में सल्फर आया था, लेकिन सर जो फियर ऑफ कफ, लेस्ट कफ टॉकिंग, उससे कंफ्यूज होके ब्रायनिया पे आ गया था सर मैं। सल्फर तो आया था सर वहाँ सर, पर वो जो खाता था ना, तो ब्रायनिया ऐसे नहीं खाता ना, वो तो इतनी जोर जोर से खाता था। ब्रायनिया तो अपने छाती पे हाथ भी रख लेगा पूरा, थोड़ा भाई जितना लैसरीबल है ना, थोड़ा खांस भी लो, थोड़ा ये भी कर। एक इसका पिक्यूलियर मॉडलिटीज है। हाँ, कुछ बोल रहे हैं? कुछ कोई कह रहा है? वाईट मध्ये त्यात याच्या सिल्वर मध्ये ग्लॉसी सिल्वर मध्ये कारण आपण येतो ग्लॉसी सिल्वर मध्ये व्हाईट मध्ये काय म्हणते आता ग्लॉसी सिल्वर मध्ये आता नाही सिल्वर मध्ये ग्लॉसी। ये मैडम इधर बात कर रही है कहीं और? हेलो, शायद गलती से ऑन हो गया। हाँ, हाँ, तो एक केस और था इसका। सल्फर का पिक्यूलियर मॉडलिटी ये है, यदि खांसी को लेकर के ना पेशेंट जैसे ही बेड पे जाता है, ठीक है, तो खांसता है। तो मेरे पास एक पेशेंट था, जब मैं उस पे था, एक पेशेंट पड़ोसी था, हम लोग रेंट पे रहते थे और फर्स्ट ईयर में थे। इतना बुरा खांस रही थी वो लेडी, जबरदस्त खांसी। तो वो बोली, उसको पता है कि ये होम्योपैथी डॉक्टर दवाई देता है, तो बंगाली थी तो उनको पता है कि होम्योपैथी काम करती है। तो उन्होंने बोला भैया कोई दवाई दे दो, हमको खांसी बहुत जबरदस्त आ रही है। तो रेमेडी का आइडिया अभी उसने क्या बोला, फिर मैंने वही, तो उस टाइम पे मॉडलिटीज पे ज्यादा ध्यान देते थे, ठीक है। तो उस पेशेंट ने बोला कि खांसी इतनी ज्यादा आ रही है, तो फिर मैंने पूछा कब आती है, तो बोला उसने कि जैसे ही मैं लेटती हूं, सोने के लिए जाती हूं और खांसी शुरू हो जाती है। तो मैंने वही एक रूब्रिक है, देखो आप, कफ स्लीप गोइंग बिफोर, ऐसा कोई रूब्रिक है। सल्फर 3 मार्क है, ठीक है। तो जब कोई आप ऐसा, हाँ जी,
सर ये वाला जो कफ का सिम्टम आप बता रहे हैं इसमें हाइपोथैलेमस भी है मार्कली, तो जैसे ही हाँ वो लेकिन अपना हेड पिलो पे टच सल्फर होता है थ्री तो कफ थ्री होने मार्क में लगती होगी। है। देखिए तो ग्रेडेशन का मतलब, ग्रेड का मतलब ये भी होता है कि जब आपको एक रूब्रिक आपने पिक किया, बहुत इंपॉर्टेंट पिक किया, अब उस पर ग्रेड देख लो आप कि कौन सी ग्रेड की रेमेडी, जब ज्यादा ग्रेड की रेमेडी फिर आप उसको रैंडम आप उठा सकते हैं, तो मैंने उसको दिया, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे पोटेंसी रिपीटिशन का आइडिया ज्यादा नहीं था, तो 30 को उठाया और मैंने 30 को 3 बार दे दिया। तो नेक्स्ट मॉर्निंग तो बोली भैया इतनी जबरदस्त खांसी आई मत पूछो, बहुत ज्यादा एग्रावेट हो गई। फिर मैंने कहा, मैं तो खुद ही सोचने लगा ये क्या हो गया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उसको टोटल खांसी खत्म, टोटल खत्म। फिर उसने क्या बोला, भैया क्या दवाई दी आपने, पूरी खांसी गायब हो गई। तो आप कहीं से भी रेमेडी तक जाएं, दवाई सही है तो वैसे ही काम करती है जैसे हम माइंड मेथड में सोचते हैं, लेकिन दवाई सही होना चाहिए, ठीक है। और एक बात जरूर ध्यान रखिए, यदि आपने सही दवाई पकड़ी है तो दवाई तो ठीक है, बट रेमेडी इज नॉट एवरीथिंग, बट मैनर ऑफ प्रिस्क्राइबिंग ऑल्सो, एंड हाउ टू प्रिस्क्राइब द रेमेडी, दिस इज योर आर्ट। और होम्योपैथी इज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस का मामला बहुत है, आप कैसे दवाई दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो केस आपको दवाई जानते हुए भी केस निकल जाएगा, केस एक्सपायर भी हो जाते हैं, ठीक है। और कोई डाउट? हेलो, प्रवीण सर बाइंड अप करें, आप ऐड करेंगे कुछ? मनोज सर गए क्या? दिलीप जानी सर आए थे। इसमें इगोटिज्म नहीं था? कोई डाउट हो तो बोलिए। सर इगोटिज्म नहीं था क्या केस में? नहीं, इगोटिज्म आपको लगा कहीं? मुझे ऐसा लगा कि वो दिखाना चाह रहे थे कि मेरे को शो करने के लिए कि प्रॉब्लम थोड़ी सी है, ज्यादा नहीं है, जस्ट है, बट लेकिन उसकी वेल्थ थी, वेल्थ की वजह से थी। ओके ओके ठीक है। हाँ, अब देखिए ईगो को आपको टोन से समझना है, बातों को टोन को मिला देंगे तो आपको ईगो समझ आएगा। ओके सर। इवन ना बातों के मॉड्यूलेशन, फ्लक्चुएशन, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वही बात को उसने वो कैसे बोल दिया। और कोई? जी सर, मैं एक्चुअली अभी मार्केट में हूँ, इसलिए आपको रिप्लाई नहीं दे पाया। कोई नहीं सर, हो गया, आप कर लीजिए अपना। जी 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 जी। तो बाइंड अप करते हैं सर, मेरी तरफ से करूँ या आप खुद ही कर लेंगे? मैं कर लूंगा सर, आप कर लीजिए आप अपना। हाँ, जो मेरे को 2-4 मिनट लगेंगे बस, मैं फिर पहुंच जाऊंगा। जी जी जी। तब तक प्लीज ऐड कीजिए, बताइए जो भी आपका एक्सपीरियंस है सल्फर को लेके, या कोई भी क्वेरी है सर के सल्फर को लेके, सर के केस को लेके, प्लीज सभी ऐड कीजिए और बताइए। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, कोई बोलेंगे, कोई पूछेंगे कुछ? नक्सोमिका के क्या रूब्रिक्स बताए थे आपने? जो नक्सोमिका का केस बताया था ना शुरू में सर, उसके लिए क्या रूब्रिक्स बताए थे?
बच्चे का उसका सीधा रूब्रिक था, एंगर पेन अबाउट, और बिजनेस को लेके अपने काम की चिंता थी उसको। ठीक है, तो पहले मैंने जब उसको रिपर्टराइज किया तो वो रूटाई कम्युनिकेटिव और एंगर पेन अबाउट, तो मैंने वो जो कम्युनिकेशन है ना उसको निग्लेक्ट किया। ठीक है, वो कम्युनिकेट करते करते उसने ये बोल दिया कि मुझे मेरी पढ़ाई पड़ी हुई है ना। तो नक्श भूमिका का जब आप ओवरऑल समझेंगे तब आपको समझेगा कि वो कितना बिजनेस माइंडेड बंदा होता है। बिजनेस टॉक्स में नहीं है शायद नक्श भूमिका, लेकिन वो बिजनेस माइंडेड है, उसको अपने काम माइंडेड है ना, वर्क माइंडेड है, एब्जॉर्ब बिजनेस मैटर इन, इसकी रेमेडी है वो। जी सर, जी सर। तो अपने काम में लफड़ा नहीं चाहता, तो उसका कोई भी काम उसके तकलीफ से डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए वो उस तकलीफ को जल्दी से जल्दी हटाना चाहता है, इसलिए कंप्लेंट इंटॉलरेंस में है। जी सर, आप जैसे टोन की बोल रहे हैं ना सर, पेशेंट अगर ऐसे बोलता है आके कि ये ठीक नहीं हो रही ना बीमारी, इसलिए मैं दवाई नहीं ले रहा, ये बीमारी ठीक नहीं हो रही तो मैं दवाई नहीं ले रहा हूँ, दवाई नहीं ले रहा हूँ, बीमारी ठीक नहीं हो रही तो दवाई लेना बंद कर दिया ऐसा। हाँ, मतलब ये ठीक ही नहीं हो रही, बार बार दवाई ले रहा हूँ लेकिन ठीक नहीं हो रही तो मैं दवाई नहीं ले रहा। तो सर इसमें क्या ईगो झलक रहा है, क्या झलक रहा है सर इसमें? ये नहीं, वो डिस्करेज हो गया, थक गया, डिस्पेयर हो गया, डिस्कंसर्टेड भी सोच सकते हैं कि अब कोई लेने देने नहीं, भाड़ में जाए बीमारी अब, ऐसा। जी सर, जी सर। हाँ, कई सारी चीजें हो सकती हैं। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। जी मैम बोलिए। सर आप बोल रहे थे, आप बोले। हाँ हो गया ना मेरा, मैं सुन रहा हूँ आप लोगों को। सर मेरे को डिल्यूजन बिट्रेड और डिल्यूजन डिसीव्ड में थोड़ा सा डाउट हो रहा था। बिट्रेड देखो आप, बिट्रेड डिसीव्ड कोई दूसरा है ना, कोई दूसरा धोखा देता है, बिट्रेड कोई अपना। जैसे देखो आप डायरेक्ट रूब्रिक है, एलिमेंट फ्रॉम बिट्रेड बीइंग फ्रेंडशिप इन, ठीक है, हेलो, है ना, कोई आगे से छुरा भोगता है, कोई पीछे से छुरा भोगता है। डिसीव्ड मतलब देखो आप उसने क्या किया, जैसे आप कहीं किसी शॉप में गए और शॉप में जाने के बाद उसने, आप जो चीज लाना चाह रहे थे उसमें कुछ उसने मिलावट कर दी, ठीक है, तो ये हो गया डिसीव, ये डिसीव किया उसने आपको, ठीक है। आप तो कई बार हाँ सर बिट्रेड नॉन वाले कर देंगे। हाँ, बिट्रेड आपके क्लोज नोन वाले करते हैं, जिन पे आपको ट्रस्ट होता है कि ऐसा नहीं करेगा। इसलिए देखो, एलिमेंट फ्रॉम डिसीव्ड फ्रेंडशिप में नहीं है, एलिमेंट फ्रॉम बिट्रेड बीइंग फ्रेंडशिप है रूब्रिक। तो फ्रेंडशिप कितना क्लोज होता है, इसलिए कई बार एक अभी एक केस आया था सर, मनोज सर का ही केस था, याद होगा, उसके दोस्त ने उसको चीट किया। कई बार एक बॉयफ्रेंड को उसकी गर्लफ्रेंड चीट करती है, तो ये जानने पहचानने वाले क्लोज लोगों के साथ गड़बड़ होता है, ठीक है सर। हाँ जी सर, थैंक यू सर। अगर जैसे कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है और ट्रीटमेंट की वजह से गड़बड़ हो जाती है, तो उसमें तो हम डिल्यूजन बिट्रेड लेंगे कि डिसीज लेंगे? मतलब डॉक्टर तो नॉन नहीं है, मतलब हम गए ट्रीटमेंट के लिए, तो आप ट्रस्ट से आए हैं ना उसके पास। हाँ, ट्रस्ट से आए हैं। हाँ, तो वो ट्रस्ट जो बिल्डअप होता है ना, वो आपको बिट्रेड मतलब बिट्रेड की तरफ ले जाता है। अच्छा, आपके दिमाग में तो ट्रस्ट है। हाँ, अच्छा, हाँ, डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप क्या ऐसे थोड़ी चले जाएंगे आप। अच्छा, तो वो भी बिट्रे में आएगा फिर। हाँ, ठीक है सर, ठीक। और कोई? सर हाँ जी, हेलो। हाँ सर, एक छोटा सा प्रश्न था कि जैसे अभी आपने कपल बताया, तो अगर उसमें वो सल्फर का मेंटल सिम्टम नहीं मिले और कंप्लेन यही हो कि बिस्तर में जाते ही खांसी आने लगती है, तो
देना है ना आपको दवाई। तो मेंटल से देंगे कि जैसे आपने भी कफ का बताया, उसमें सल्फर और कुछ और मेडिसिन है, तो उसमें से फिर कैसे निकालेंगे सर? ग्रेड है ना। हेलो। एक्चुअली सर अभी मेरे पास एक आंटी जी आई थी, तो उनको यही कंप्लेंट था कि बिस्तर में लेटने से ना उनको बहुत खांसी आने लग जाती है। तो ये वाला तो मेरे को रूब्रिक मालूम नहीं था, अभी पता चला। लेकिन उनका जो बिहेव था ना वो आर्सेनिक का था, तो मैंने उनको आर्सेनिक दिया था। आराम तो है पर अभी एकदम खत्म नहीं हुआ है। हाँ, तो पोटेंसी बढ़ाइए। ये देखिए, ये जो अभी मैंने रूब्रिक बताया ना, ये मेरा पहला पुराना एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो आपको केस को टोटलिटी में देखना है कि ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। अब कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन पिक्यूलियर मॉडलिटी जो मिल रही है, फिर आपको वो कंसीडर करना है, देना है आपको दवाई, भले माइंड ना मिले। हाँ, लेकिन माइंड कुछ और कह रहा है, मॉडलिटी कुछ और कह रही है, तो प्रायोरिटी आपको माइंड को देनी है। ओके सर, यस सर, यही पूछ रही थी सर। और अभी देखो यहाँ पर ये बहुत फाइन रूब्रिक है, कफ स्लीप गोइंग बिफोर। जैसे ही मैं सोने के लिए जाती हूँ, उस पेशेंट को वर्जन क्या था, जैसे ही मैं सोने के लिए जाती हूँ तो खांसी शुरू हो जाती है। अब एक रूब्रिक और है, जैसे ही मैं लेटती हूँ अपना तकिए पे सिर रखती हूँ खांसी शुरू हो जाती है। ड्रोसेरा और भी रेमेडी होंगी। तो ये फाइन है, इसलिए पर्टिकुलर जो मेथड है ना वो टफ हो गई है ना। कई बार प्रॉपर सिम्टम नहीं मिलते, सिम्टम मिलते हुए भी रेमेडी बहुत सारी होती है उसमें, पर यदि पिक्यूलियर कुछ मिलता है तो फिर वो काम करेगा ही करेगा। इसलिए तो हैनीमैन साहब ने बोला है ना कि आप पिक्यूलियरिटी ढूंढो, मेंटल, फिजिकल, पर्टिकुलर, पैथोलॉजिकल, कॉन्कोमिटेंट, इन एनी फॉर्म आपको रेमेडी देनी है वहां से। तो जब माइंड पे असर नहीं करेगा तब फिर हम पर्टिकुलर लेंगे? जो मिले केस में, ऐसा नहीं, जो केस में मिले आपके केस में जो प्रोमिनेंट हो। अभी हम लोग क्या करते हैं, माइंड मेथड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो माइंड ही ढूंढने की कोशिश करते हैं, भले पर्टिकुलर या फिजिकल कुछ मिल रहा है उसको इग्नोर कर रहे हैं, हम लोग करते हैं ना, क्योंकि हम जानते ही नहीं। नंबर एक तो जानते ही नहीं है, कई लोग अभी जानते नहीं है। दूसरी बात, जानते हुए भी वो इग्नोर करते हैं। हम वही डिल्यूजन ढूंढते रहते हैं, वही हम इंजुरी ढूंढते रहते हैं, और भले कुछ केस में कुछ और दूसरा स्ट्रांग है। तो इसीलिए तो होम्योपैथी माइंड मेथड अलोन नहीं है, ना माइंड मेथड है, ना पर्टिकुलर है, ना फिजिकल है, ये कॉम्बिनेशन है, पूरा होम्योपैथी सिस्टम है ये। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड होल सिस्टम, है ना। कि और जब आपका माइंड से फेल होता है तो पर्टिकुलर सोचिए। अभी देखो, मेरा यूरिथ्रल स्ट्रक्चर का केस पर्टिकुलर से ठीक हुआ था, अब माइंड पता नहीं था कि नहीं था। और ये क्लेम करना बुरी बात है कि आपका पर्टिकुलर से कुछ रेमेडी से ठीक हो गया तो उसका माइंड भी मिल रहा होगा। द स्टेट ऑफ माइंड एज द स्टेट ऑफ बॉडी ऑल्सो, हाँ ऐसा है, होता है, लेकिन एक बिग जनरल है, ये बिग जनरल है। इसलिए तो आज सारी मेथड चल रही है ना, कोलकाता वाले अपना अलग कर रहे हैं, विजयकर सर का अपना अलग है, शंकरन सर का अलग है, माइंड मेथड अपना अलग है, सारे सिस्टम चल रहे हैं, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ है। यही सब मिलाकर के होम्योपैथी बनाती है। और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम और टारगेट यही है कि हमको इन सबको कंबाइन करना पड़ेगा यदि आप एक अच्छा प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं तो, है ना सर। तो केस में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, इसको कैसे समझेंगे? पिक्यूलियर, रेयर, स्ट्रेंज आपको लगना चाहिए। अभी देखो इसी केस में था ना, हेलो, यस सर, इसी केस में उसके बाल बताए ना मैंने। अच्छा, अपनी सराउंडिंग्स में देखो आप, इवन फीमेल्स को देखो आप, ओल्ड एज लेडी भी डाई कर रही हैं। यस सर, कर रही है। लेकिन ये बंदा, यंग बंदा डाई नहीं कर रहा, पूरे प्योर व्हाइट है इसके बाल। आपको नहीं लग रहा थोड़ा अलग है ये? यस सर, ये ऐसे सोचना है आपको।
समथिंग इज डिफरेंट, या ये पिक्यूलियरिटी जो हैनीमैन साहब ने कहा है। इवन कॉमन बट स्ट्रॉन्ग, प्रोमिनेंट होना चाहिए। और हैनीमैन साहब तो रेयर की बात करते हैं, रेयर। ठीक है, यस सर, इसमें थैंक सर यू मैं सर। एक लाइन ऐड करता हूँ, फिर अच्छे से चलेगा। आप आलोक पटेल सर के बाल देखिए। आलोक पटेल सर के क्लासमेट है ना ये, और जो आलोक पटेल सर बता रहे हैं, आप उनके बाल देखिए, उनके हेयर देखिए, उनकी पर्सनैलिटी देखिए, और ये उनके क्लासमेट है। और फिर जो आलोक पटेल सर बता रहे हैं उसको कोरिलेट हाँ सर ने मेरे जाएगा। ये अच्छा है, मैं तो भूल ही गया, मेरे ही बाल अभी देखो मैंने डाई किया है। देखो आप। यस सर। जी, और कोई डाउट हो तो बताइए, बाकी हो गया मेरी तरफ से शायद। हेलो जी, प्रवीण सर बाइंड अप करें। गुड इवनिंग सर, बहुत अच्छा बताया सर। गुड इवनिंग सर, वेलकम सर। सल्फर स्टामोनियम बहुत अच्छा बताया, डीडीबी बहुत अच्छा बताया सर, थैंक यू। वाइंड अप करना है सर, प्रवीण सर बाहर दिख रहे हैं। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू, वाइंड अप कर देते हैं सर। सो हमारी पूरी IHF टीम तरफ से थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। Gratitude to all the doctors. Thank you. Thank you थैंक all. यू सर। Good night to all.